और चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे हमारे इस खास कार्यक्रम की, जिसमें आज बात करेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के स्थिति इस वक्त इस कदर है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता, एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में अब सामने आ रहे हैं जो कि लगातार तस्वीरें इस तरीके से सामने आ रही। गाजा में शांति बहाली के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे मुस्लिम मुल्कों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। दरअसल विश्व जो व्यवस्था है यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त खलबली मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस में अपनी शांति योजना बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च करते दिखाई दिया और बोर्ड ऑफ पीस में मिडिल ईस्ट के 8 देशों ने शामिल होने का फैसला किया है और आपको जानकारियां देंगे कि ये कौन कौन से देश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो देश है इनकी संलिप्तता इसमें देखी जा रही है। अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन कंट्रीज के बारे में बताते हैं जो कि इसमें शामिल है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का, दूसरा नाम यूएई, तीसरा नाम है बहरीन का, वहीं जॉर्डन, कतर, मिस्र और साथ ही साथ टर्की, इसके अलावा पाकिस्तान। ये तमाम 8 कंट्रीज जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, जो कि पाकिस्तान के अलावा जो ये लिस्ट है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम देश जो अमेरिका के सामने अब नतमस्तक हो रहे हैं। गाजा में शांति का ट्रंप प्लान, जिसमें ये सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर उभरने वाले हैं और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इनके नक्शे कदमों पर या यूं कह दें इनके चापलूसी कर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी दुनिया के बड़े मुस्लिम मुल्क हैं और इन सभी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है। बुधवार को इन अरब और इस्लामिक देशों ने घोषणा की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी को स्थिर करने, स्टेबल करने और उसके साथ पुनर्निर्माण के मकसद से बनाया गया है। आपको बताएंगे कि ये किस तरीके की एक प्लानिंग है और पीस को लेकर के तस्वीर इस वक्त किस तरीके से नजर आ रही है, डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रंप का ये पीस प्लान जो है हर दफा हम देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि और भी जो देश है वो शामिल होंगे। अब चलिए डिटेल पूरी तरीके से आपके सामने रखते हैं। ट्रंप के शांति दूत 8 मुस्लिम मुल्क, राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया है। इन 8 कंट्रीज ने बोर्ड के मिशन का समर्थन करेंगे मुस्लिम मुल्क और ये तमाम इस्लामिक जो कंट्रीज है वो अब सामने आ रहे हैं। अमेरिका के करीबी यूरोप के देश ने दूरी बनाई और साथ ही साथ मुस्लिम मुल्कों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया गया। आप सीधे सीधे समझिए, इसके जरिए ये अब ये निकाला जा सकता है निष्कर्ष कि ये 8 देश जो है इस्लामिक कंट्रीज जो हैं अमेरिका के सामने पूरी तरीके से अब सरेंडर कर चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। अब ट्रंप की नीतियों पर चलने के लिए पूरी तरीके से एग्री ये हो चुके हैं। ट्रंप का कहा जाए जो प्लान है जिसमें शांति को लेकर के तस्वीर जो है इस वक्त बताई जा रही है, शांति दूत के रूप में ये 8 इस्लामिक कंट्रीज, ये मुस्लिम मुल्क सामने आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें उन कंट्रीज का होना जो कि कई दफा बयान जारी कर चुके हैं, कई दफा कह चुके हैं कि अमेरिका जो है दूसरे जो बयान जारी कर रहा है, अमेरिका की जो नीति है, जो नीयत है वो गलत है। अब यहाँ चापलूसी पर उतर आए हैं ये इस्लामिक कंट्रीज और एक के बयान भी इसमें सामने नहीं आए, जिसमें साफ तौर पर यह बड़ा सवाल उठ जाता है कि इन इस्लामिक कंट्रीज की नीति अब क्या है। न्योता तो भारत को भी मिला है और साथ में रूस और चाइना को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर के इनवाइट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी शामिल होने पर औपचारिक ऑफिशियल कोई भी यहाँ पर घोषणा नहीं की है, कोई ऐलान नहीं किया है, ना ही यूरोप के किसी देश ने किया है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्रीज जो कि बताए जा रहे हैं कि पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। ट्रंप को इस बोर्ड पर सवाल होने की इच्छा भी जताई जा रही है और मुस्लिम देश उछल रहे हैं, लेकिन यूरोप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से पीछे हट रहा है, बच रहा है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन समेत यूरोप से सभी बड़े अमेरिकी साझेदार इस बोर्ड में शामिल होने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जो नीति है पीस प्लान को लेकर वो कितनी कारगर है और क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज समर्थन कर रहे हैं बजाय यूरोप कंट्रीज के, चीन के, भारत के, जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और मेजर मोहम्मद अली शाह सर,
रक्षा विशेषज्ञ और साथ ही साथ राव शोएब पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मैं सोडी सर आपसे ही लेना चाहूंगी। यहाँ पर ट्रंप की जो पीस डील है, पीस प्लान को लेकर अगर मैं तस्वीर पेश करूं, वो कह रहे हैं कि पीस के लिए अमेरिका लगातार काम कर रहा है, कारगर स्टेप्स उठा रहा है, लेकिन ये तो साफ स्पष्ट है, इनमें कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप की नीति और नीयत दोनों ही पैरेलली चलती नहीं है, ये कोलाइड करती है और कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब अगर हम कहें इस पीस प्लान में इस्लामिक कंट्रीज ने सरेंडर कर दिया है, सीधे सीधे समर्थन दिया है, और इसके इधर भारत, चीन और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो अभी नहीं है, वो पीछे बच रही हैं, इसकी बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं और नतीजा आता है, उसके बाद अमेरिका के सत्ता के गलियारों में एक बात बहुत बार कहा जाता है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति या तो भारत पाकिस्तान का कश्मीर विवाद को सुलझाएगा या फिर जो फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे को सुलझाएगा, उसे नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलेगा। कुछ ही दिन में जब अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि भारत पाकिस्तान का ये मुद्दा सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत आसान है इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा सॉल्व करना। और उनका जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति का फोकस हमेशा से मिडल ईस्ट पे होता है, इजराइल फिलिस्तीन इशू पे होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी चीज को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, जिस तरह से 8 बड़े इस्लामिक देश जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के सरगना माने जाते हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मिस्र है, ये या सऊदी अरेबिया है, इन सारों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है। तो एक बात साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनिशियल तो यहाँ पे मिडल ईस्ट को मसले को सुलझाने में सफलता मिल चुकी है, क्योंकि पहले आंकलन था शायद कोई भी इस्लामिक देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना है, लेकिन सारे इस्लामिक देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ गए। दूसरी बात की चीन और रूस क्यों नहीं है इसमें शामिल? चीन और रूस इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। जब ऑलरेडी इनिशिएटिव अमेरिका ने ले लिया है तो रूस और चीन क्यों आएंगे? उनकी तो वहां पे फिर एक लोअर स्टैंडिंग होगी। और तीसरा जो आपका प्रश्न का भाग था कि भारत ने हिस्सा क्यों नहीं लिया है, भारत ने हिस्सा 2 कारणों से नहीं लिया है। पहला, इस बोर्ड में पाकिस्तान है। दूसरा, भारत के रिश्ते इजराइल से ज्यादा अच्छे हैं बनस्पत फिलिस्तीनियों से। तो अगर भारत इसमें ये औपचारिक तौर पे हिस्सा लेता तो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती थी, क्योंकि इजराइल ने आपत्ति जताई है। जो मेंबर्स को बोर्ड ऑफ पीस में रखा गया है, इजराइल ने उनके डेफिनेटली सोडी सर, और ये जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है कि पाकिस्तान उस लिस्ट में है, पाकिस्तान जो कि कहा जा रहा है वो उसने भी सरेंडर कर दिया है ट्रंप के इन इरादों के सामने, और ट्रंप के पीस प्लान का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब चलिए आपको डिटेल्स देते हैं कुछ, इस बीच वापस अपने मेहमानों के पास लौटूंगे, लेकिन ट्रंप के आगे आखिर ये मुस्लिम देश झुके क्यों है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए अब इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप के आगे झुक गए ये मुस्लिम देश, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आशंका जाहिर की गई है, और ये साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बोर्ड में इजराइल के हितों का ध्यान रखा गया, फिलिस्तीनियों के साथ होगा अन्याय, और साथ ही साथ आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस का लॉन्ग टर्म प्लान कुछ और ही है, इसका प्लान कुछ और है। इजराइल के बड़े हितैषियों में से ट्रंप है, और ये माना जा रहा है ये सिर्फ प्रो इजराइल फैसला है, मुस्लिम मुल्कों के शामिल होने पर सवाल खड़े किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए फलस्तीन की वकालत करने वालों पर बड़े आरोप भी जो है ट्रंप लगा रहे हैं। ट्रंप इजराइल प्रो हो चुके हैं, और इजराइल की कहा जाए इसको दुरुस्त करने के लिए, इजराइल को बूस्टअप देने के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम कंट्रीज तो आगे आ गई है, लेकिन इजराइल के हितों का यहाँ पर क्या ख्याल रखा जाएगा, क्या इसको लेकर के इस तरीके की तस्वीर भी पेश की जाएगी, बोर्ड ऑफ पीस है क्या, वो भी आपको बताएंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए यूरोप ने दूरी बना ली है, चीन अभी तक ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कह रहा, रूस नहीं कह रहा, भारत नहीं कह रहा, यूरोपियन कंट्रीज कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं इसमें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए बोर्ड ऑफ पीस क्या है वो आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं कि आखिर ये जो नया शगुफा लेकर आए हैं ट्रंप साहब, ये है क्या। बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अपना यूएन में बना रहे हैं ट्रंप बड़ा स्टैंड, और गाजा में शांति स्थापित करने के लिए ये पीस प्लान बनाया गया है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ पीस का लॉन्ग टर्म
प्लान कुछ और है, ये माना जा रहा है कि दूरगामी नजर कुछ और है। चार्टर के मुताबिक दुनिया में शांति के लिए काम करेगा। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पीस बोर्ड के चेयरमैन होंगे और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई अंतर्राष्ट्रीय पहल का यह हिस्सा है। कई दफा कह चुके हैं कि क्रेडिट उन्होंने लिया है, ऐसे कि हम लोगों ने जंग रुकवाई है, अमेरिका ने हस्तक्षेप करके कई जगह पर स्थिति को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, चिंताजनक जो तस्वीर थी उसे ठीक किया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है और ये खबर मुस्लिम मुल्कों को लेकर है। मुस्लिम मुल्कों ने भले ही ट्रंप के पीस प्लान में शामिल होने का फैसला किया हो, लेकिन उनके देश में ही इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है और यही इस वक्त बड़ी खबर है। पाकिस्तान की बात करें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ही मुल्क में घिर गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने शहबाज के फैसले का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पाकिस्तान ने एक संगठन में शामिल होने के लिए साइन अप कर लिया है, जिससे ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में पेश करते हैं और जो ट्रंप की शख्सियत से जुड़ा हुआ है और उनके कार्यकाल से आगे नहीं टिक सकता। क्या ट्रंप को खुश करना सिद्धांतों का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? क्या नीतियों को धता साबित कर सकते हैं ट्रंप को रिझाने के लिए पाकिस्तानी? अब इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इसी पर चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन ये जो पीस डील ट्रंप का एक नया पहल, एक नई कोशिश, एक नया कहा जाए स्टेप है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हम दुनिया की शांति, दुनिया के अमन चैन के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे गाजा की बात करें, यूक्रेन रूस की बात करें या अन्य जंग जिनका जिक्र ट्रंप कर चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमने 8 जंगें रुकवाई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे भी ठीक किया है। अब ये क्रेडिट लेने वाली होड़ जो कि दिन ब दिन और ज्यादा ऑब्सेशन के तौर पर अब राष्ट्रपति ट्रंप की उभर कर सामने आ रही है। इसके बाद सऊदी, ये चाहे बात करें पाक की, कतर की, ये जो 8 कंट्रीज है, ये इस्लामिक कंट्रीज आखिर क्यों ट्रंप के ट्रैप में फंस चुके हैं? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है, अलीशा सर भी कनेक्ट है, सोडी सर भी कनेक्ट है और पाकिस्तान से पत्रकार भी हमारे साथ कनेक्ट है। मैं इस वक्त रुक करना चाहूंगी, पाकिस्तान से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राव साहब, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर, पाकिस्तान भी उस लिस्ट में है जिसमें पीस प्लान में कहा जा रहा है जो 8 कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज, जिन्होंने सीधे सीधे हामी भर दी है इस पीस डील में उनके योद्धा बनने के लिए। इस पर पाकिस्तान की नजर कैसे, और आपकी तो सुनने में आ रहा है कि शहबाज सरकार का विरोध भी देश में हो रहा है इसको लेकर? पहले तो आपका थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में दावत देने के लिए। दूसरी, इस पे ये मैं बात कहूँगा कि देखें, जिस वक्त इंटरनेशनली मसले चलते हैं और जैसे बात की जाती है ना टेररिस्ट के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने इसके टेररिस्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ी जंग लड़ी है और वो सारी दुनिया ने देखी है। यहाँ पे भी अभी जो सा हालिया मसला चला इसराइल और फलस्तीन के दरमियान और बातें की गई कि जनाब यहाँ पे टेररिज्म है, उस हवाले से फिर ट्रंप साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पीस कायम किया जा सके, अमन लाया जा सके, गजा के लोगों को फैसिलिटेशन दी जा सके। आपने सारा वो जो सा मुद्दा पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इस हवाले से पाकिस्तान या बाकी इस्लामी ममालिक बीइंग अ मुस्लिम और उम्मत मुस्लिमा के तौर पर वहां जाके काम करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो वहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मदद करिएगा ना, मदद तो तब करिएगा जब आपके देश में स्थिति ठीक होगी। आपके देश में खुद गृह युद्ध है, आपके देश में खुद लोग रोटी के लिए परेशान है, पहले उसका जुगाड़ कीजिए, पहले उसका इंतजाम कीजिए। बहरहाल इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने मेहमानों पर वापस लौटूंगी, लेकिन ये खबर है गाजा पीस बोर्ड गठन के प्रस्ताव पर डावोस में डोनाल्ड ट्रंप हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उधर फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मॉस्को पहुंच गए हैं। अब्बास ने यहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और अब्बास डोनाल्ड ट्रंप का धुर विरोधी माना जाता है। राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन ने महमूद अब्बास का स्वागत किया और अब्बास का मॉस्को दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है दर्शकों, क्योंकि गाजा पीस बोर्ड और उसके साथ साथ डेवलपमेंट कमेटी में अमेरिका ने उन्हें शामिल नहीं किया है। इतना ही नहीं, अब्बास को पद को भी अमेरिका ने स्वीकार करने से अब इनकार पूरी तरीके से कर दिया है।
यानी अब चारों तरफ से, चारों खानों में घिर गए हैं ट्रंप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अब्बास का स्वागत किया। अब गाजा पीस बोट में किस तरीके से इसको लेकर हलचल होगी, इस पर नजर रखेंगे। हालांकि देखिए, ट्रंप ने इस बोर्ड को लेकर जो तस्वीर पेश की है, ट्रंप के बोर्ड में पुतिन, बोर्ड ऑफ पीस में किस तरीके की हलचल है, अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही है, वो डिटेल्स। ट्रंप के बोर्ड में पुतिन क्या होंगे, पुतिन क्या इस पीस प्लान का हिस्सा होंगे, बड़ा सवाल है। पुतिन ने ट्रंप को न्योता दिया है, लेकिन वो अभी न्योता स्वीकार नहीं किया गया है। ट्रंप को $1 बिलियन देने के लिए भी पुतिन तैयार है, कह रहे कि हम देंगे पैसा, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं होना चाहते। बोर्ड पीस ऑफ में शामिल होने के लिए पुतिन ने ट्रंप को न्योता स्वीकार कर लिया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो इस पीस प्लान का हिस्सा पुतिन होंगे तो कैसे यहां पर समीकरण बदलेंगे, कैसे ये चेंज होंगे, और क्या ये दो महाशक्तियां अगर एक संगठन में आ जाती है, इससे भी बदलाव होते हैं। इस पीस प्लान, इस मॉड्यूल को क्या और ज्यादा इसमें बूस्टअप मिलता है। ट्रंप 1 बिलियन देंगे, यानी कि सीधे सीधे इस पूरे पीस प्लान में, इस डील में, इस पहल में, इस स्टेप में ट्रंप ने अब साबित कर दिया है कि वो दुनिया में जो इस कोशिश में लगे पड़े हैं, जिसमें गाजा भी आ जाता है, जिसमें यूक्रेन रशिया आ जाता है, और इसमें ये जो तस्वीरें हैं, अब आप तस्वीरें जरा देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर शामिल बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के ट्रंप ने यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर पेश की है। ये तमाम जो कंट्रीज आपको नजर आ रही होंगी, इनके जो खास प्रतिनिधि है वो इस वक्त पहुंचे हुए थे, और खास तौर पर अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर पेश करने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को एक पेज पर, एक राउंड टेबल पर लाकर पीस प्लान के लिए एग्री करवाया जाए। और अब यहाँ पर पुतिन, जो कि राष्ट्रपति है रशिया के, एक बड़ी महाशक्ति के, अब वो भी इसमें शामिल होंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर देती हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। अली शाह सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के साथ आपके पास आई हूँ। यहाँ पर ट्रंप का ये पीस प्लान है, और इसमें अब सीधे सीधे बीच में आ गए हैं, या यूं कहें बुला लिए गए हैं, इनवाइट किए गए थे पुतिन, और अब इसका हिस्सा होंगे। यानी कि दो ऐसे धुर विरोधी जो एक संगठन में होंगे, इस पीस डील में होंगे, अमेरिका और रशिया। इज दिस पॉसिबल, और क्या ये सीधी तरीके से चल पाएगा? ओके, तो जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2803 के तहत जो अभी जो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पीस के बारे में जो बात करी है, जो क्रेडिट लेने की इनकी आदत है, 3 मुस्लिम मुल्कों ने ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुके हैं। जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट हो गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। और जो 8 मुल्क हैं, जैसे कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन 8 मुल्कों के, जैसे आपने बताया, जो कि स्टेट ऑफ कतर, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई, ये डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे में आए। अब आपने ये जो बोला कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो पाएगा, देखिए अल्टीमेटली पावर जो होती है ना, पावर जो होती है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साबित कर दिया है कि माइट इज ऑलवेज राइट। जब उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा किया, मैं बोलूंगा कि उठाया नहीं, गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया, तो यानी कि जिसकी लाठी उसकी बहस, ये बात साबित हो चुकी है ऑलरेडी। और ये बात हमको, ये इसके ऊपर आप कितना भी विरोध कर लें, मेरे को नापसंद हुई, मेरे को नागवार हुई कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक राष्ट्रपति को उठा लिया, लेकिन अल्टीमेटली ये फैक्ट है जिंदगी का कि जब पावर होती है, हमको लोग उसके आगे, पावर के आगे झुकते हैं। आप कहीं पे देख लीजिए, आप रिक्वेस्ट करिए किसी से, शायद आपकी रिक्वेस्ट को वो मना कर दे। आप ऑर्डर करेंगी, आप पोजीशन में होंगी, वो बंदा आपके ऑर्डर को कभी इनकार नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, कितनी मजबूरियां हो। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, जब मजबूरी पे आती है बात, जब अल्टीमेटली अपने सर्वाइवल पे आती है बात, तो लोगों को वो जो नागवार हुई उनसे, उनको भी वो कबूल करना होता है। अल्टीमेटली इट्स वेरी सैड दो, बट ये फैक्ट है। तो जी हाँ, अल्टीमेटली जैसे कि अली शाह सर, एक बहुत पुरानी कहावत होती है कि अगर एक गली मोहल्ला भी है ना, उसमें सबसे पावरफुल व्यक्ति जो होगा, चलनी उसी की है मोहल्ले में,
तो ट्रंप तो है ही, वैसे अभी साबित कर रहे हैं, जैसा आपने कहा माइट इज़ राइट। अब माइट इज़ राइट की इस होड़ में ये इस्लामिक कंट्रीज़ क्या प्रे बन गई हैं, इस ट्रैप में फंस गई हैं? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि इंडिया का इस पर रुख नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी अभी तक, अगर मैं कहूँ हालिया स्थिति जो है, अभी तक तो विरोध ही कर रही हैं। लेकिन आगे चलकर क्या ये इन इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए भी एक बैकड्रॉप नहीं होगा? अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये हो भी सकता है इस्लामिक कंट्रीज के लिए बैकड्रॉप, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज ने खास तौर से इसराइल की, नेतन्याहू की खूब निंदा करी है। बहुत से अन्य मुल्क हैं, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान के पत्रकार बैठे हुए हैं साहब, इन्होंने ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट भी बोलते हैं कि नेतन्याहू एक बहुत बड़े वॉर क्रिमिनल हैं। उनको देखिए, हिंदुस्तान अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारी दोस्ती है इसराइल से तो अल्टीमेटली हम लोग जो राइट है उसे सपोर्ट करेंगे, और असली दोस्त हम तभी कहलाएंगे जब हम जो इसराइल गलत कर रहा है उसको हम वी कॉल देम आउट। Okay. असली दोस्त को भी हम बोल देंगे कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, वो होता है असली दोस्त। तो बेसिकली जी हाँ, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, भलाई मजबूरी बोले इनकी, भलाई किस टाइप की मजबूरी है, किस टाइप की मजबूरी है कि कहीं टैरिफ ना लगा दे जिसका विरोध ना कर पाई है? हाँ बिल्कुल, ये टैरिफ भी उनमें से एक वजह है। कई सारी मजबूरियां हैं, उनमें से एक खास मजबूरी बिल्कुल टैरिफ की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ज्यादा भी जमा रहे हैं वहां पर। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा अलग है, पाकिस्तान को तो आईएमएफ का लोन भी चाहिए ना। राव साहब, एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे जानना है। इजराइल वो कंट्री जिसको आपने आज तक दर्जा ही नहीं दिया, वो जिसको आप हमेशा लेकर के विरोध वाली तस्वीर रखते हैं, अब अमेरिका कहा जाता है कि बहुत प्रो है इजराइल के, दोस्ती की मिसालें दी जाती है, और अमेरिका जिस हिसाब से काम करता है इस पीस ट्रीटी में भी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर रेज भी किया था कि ये पूरा मॉड्यूल जो है प्रो इजराइलियन मॉडल माना जा रहा है। अब आप एक कंट्री ऐसी जिसको आपने माना भी नहीं, और उस कंट्री के साथ ट्रंप है और आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये किस लेवल की हिपोक्रेसी है? नहीं, आप असल में ना एक चीज समझ नहीं रहे हैं। मोहम्मद अली शाह साहब ने एक बात की कि बहुत सारी मजबूरियां हैं, उसमें उन्होंने, आपने टैरिफ की बोला, लेकिन मैं यहाँ पे मजबूरी ये बयान करूंगा, बीइंग अ मुस्लिम, उम्मत मुस्लिमा के तौर पर हमें फ़लस्तीन को देखना होता है, हमें फ़लस्तीन के लोगों को देखना होता है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। हमने जब भी स्टेप आउट करना है या स्टेप इन करना है, उसकी बुनियादी रीज़न फ़लस्तीन और वहाँ के लोग होंगे, और उनको देख कर जाना है। इसराइल से बेशक हमारे ताल्लुकात नहीं है, और शायद आगे ना भी हो और कभी ना भी माना जाए, लेकिन हमें फ़लस्तीन के लिए बीच में आना पड़ेगा, उन लोगों की भलाई के लिए हमें उतरना पड़ेगा। आप हमें अंडरमाइन कर देते हैं पकड़ के पीस के हवाले से, लेकिन हम जहां भी पीस की जरूरत होगी, पाकिस्तान वहां अपना अरे किरदार पहले जो भी अदा पीस, कर सकता अमन, होगा, पाकिस्तान चैन, करेगा। ये शब्द जो है ना राव साहब, पहले अपनी कंट्री में फिट बिठाइए। आपके यहाँ पर खुद नहीं है अमन चैन, आप दूसरों के लिए चले हैं। आप अपने घर में तो करिए, फिर अपने पड़ोसियों के लिए करिएगा ना, फिर लोगों के लिए करिएगा ना। अपने देश में पहले कर लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं, बलूचिस्तान में हम देखते हैं, सिंध में हम देखते हैं, टीटीपी आपको लगातार आंख दिखाई रहा है, उन्हें ठीक कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा पीस प्लान में शामिल होने के लिए। जी, मेरा दोस्त केपी के घूमने के लिए गया है, आपके साथ वो पहले भी बैठ चुके, राना अली जुहैब साहब। अगर आपके कोऑर्डिनेटर उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो तो उनसे जरा कोऑर्डिनेट करके पूछ लीजिएगा कि कहाँ मौजूद है। अगर ऐसा मसला होता तो वो घूमने के लिए वहां जाते ही क्यों? तो ऐसी बात नहीं है, जहां पे भी पीस की जरूरत होगी वहां हम अपना किरदार अदा करेंगे। जहां अरे अली शाह सर बड़ी दिलचस्प आज मिजाज के साथ आए। राव साहब कह रहे हैं कि जहां पर भी पीस की जरूरत होगी वहां जाएंगे ये पाकिस्तानी, घर में हो ना हो, उनके साथ जाएंगे। मुझे तो शुरुआत में लगा कि राव साहब शायद हिंदुस्तान हिंदुस्तान के होंगे, आंध्र प्रदेश साइड के होंगे शायद, बाकी तो निकले पाकिस्तानी। खैर, अब बात ऐसी है कि राव साहब मुस्लिम है, इस बात पे को कॉम्प्लीमेंट मिला है कि ठीक है, अब आप चुप रहिए, जरा खामोश रहिए। चलो ठीक है, गुड, शाबाश, वेरी गुड, इसको रम्यूट करेंगे इसको। देखिए, बात ऐसी है ऋतु जी कि पाकिस्तान के पास जब कुछ बचता नहीं है ना, तो ये रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। ये इनके शब्द हैं, बीइंग अ मुस्लिम। इन्होंने ये बोला, ये हिंदू मुस्लिम करना कब बंद करोगे भैया आप? हिंदुस्तान में नहीं होता ये सब ऐसी बातें आप पाकिस्तान में करिए, जाके आप जाइए ईस्ट में, बांग्लादेश की साइड में करिए। चुप रहो, इसको म्यूट करिए, इसको म्यूट। जुल्म होगा, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे, हम जालिम के साथ अच्छा, खड़े होंगे। तो देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैं 15 अगस्त
अच्छा ठीक है, ओके, गुड, अगर वेरी गुड, गुड शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा 15 अगस्त ये बोल नहीं दे रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ, इसको म्यूट करेगा, मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सत्ता उनकी आई, तब जनरल फैज हामिद साहब, इनके आईएसआई चीफ, पहले इंसान थे जो वहां पहुंचे दुम दबा के, और वहां जाकर नमाज पढ़ के आते हैं तालिबान के साथ, रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, बेसिक में कहने का मतलब ये है। अरे राव साहब रुक तो वही जाइए, तालिबान आप अपनी जिनके दफा, जान का आपको जब मैं बन गया। मौका दूंगी तब आप बोलते नहीं हैं। आपने बताया नहीं कि आपकी देश में गृह युद्ध की स्थिति है, आपने उसको रोकने के लिए क्या किया है। आपके लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी अरेंज करना आपके लिए इस वक्त कहा जाए तो सबसे बड़ी चैलेंज के रूप में उभर रही है। और आप पीस की बात कर रहे हैं, हमास में, फिलिस्तीन में, आप बात करें यूक्रेन में पीस की। सूट नहीं करता ये। बिल्कुल करते हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी जंग हो। बल्कि मैं वो मोहम्मद अली शाह साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। इनके नाम के साथ शाह जी भी लगा हुआ है। आज 3 शबान का दिन है इस्लामिक डेट के मुताबिक, और इमाम हुसैन की विलादत का दिन है। इन्होंने उनकी जिंदगी से क्या सीखते अरे हैं? हम तो इतना उनकी क्यों जिंदगी से आपको यही सीखते हैं इस्लाम कि इस्लाम इस्लाम क्या रखा है। आप हमारे भारत में भी मुसलमान होते हैं, लेकिन जब देश हित सामने आता है तो देश की बात होती है। फिर इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब नहीं होता। राव साहब आपके पाकिस्तान में होता होगा। 1 मिनट रुक जाइए। सोडी साहब आपके पास मैं आ नहीं पाई हूँ, माफी के साथ। यहाँ पर देखिए बात इस कदर हो रही है कि इस्लामिक कंट्रीज को ऐसी क्या मजबूरी है। रुक तो जाइए सर, पाकिस्तान में आज कोई अलग सी नाश्ता करके आए क्या? आप रुक जाइए 1 मिनट। सोडी साहब, ये जो कहते हैं कि अमेरिका के आगे ये लोग नतमस्तक हो चुके हैं, चापलूसी तो कर ही रहे थे। अब पाकिस्तान के केस की बात करें तो इन्हें तो IMF का लोन भी चाहिए अमेरिका से, लेकिन इस हद तक गिर सकते हैं कि जिस देश को ये देश माने नहीं, जिसका दर्जा नहीं दिया इजराइल, ये उसका भी इनडायरेक्ट वे में समर्थन ही कर रहे हैं ट्रंप के साथ जाकर। ऋतु जी, 430 बीसी में थुसाइदस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं और कमजोर बस देखते रहते हैं। ये बात शताब्दियों बाद भी आज उतनी ही सही और सटीक है। दुनिया जानती है कि अमेरिका, रूस और चीन के पास पैसा है, उनके पास सैनिक ताकत है। आज का जमाना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जमाना नहीं है। Right. आप देख लीजिए, वेनेजुएला ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करके क्या उखाड़ लिया। उनके राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया गया। यही वेनेजुएला ने या रूस या चीन या अमेरिका का पल्ला पकड़ा होता तो वेनेजुएला में कभी ये कार्रवाई नहीं होती। और ये तो अब शुरुआत है। ये तो हार्ड पावर का जमाना है, ये सॉफ्ट पावर का जमाना नहीं है। ये बातचीत, ये डायलॉग डिप्लोमेसी का जमाना नहीं है। ये जमाना है जिसके पास ताकत है वो ताकत इस्तेमाल करेगा। हम रोते रहें, चिल्लाते रहे, चीखते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शक्तिशाली देशों ने करना है, चाहे रूस है, चीन, अमेरिका है, उन्होंने करना है। बाकी हम तालियां मारते रहे, हम शांति वांति की बातें करते रहे, इससे उनको नहीं फर्क पड़ता। ये जो 8 इस्लामिक देशों ने अमेरिका का पलड़ा पकड़ा है, जो कि कल पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ट्वीट में भी ये सारा लिखा गया है, इनका एक मुख्य कारण है, वो जानते हैं कि अमेरिका शक्तिशाली है, वो अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं। चाहे कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, इनकी तो एग्जिस्टेंस ही अमेरिका के वजह से, ये तो देश ही अमेरिका की वजह से बने। अगर हम इतिहास की किताबें पढ़ें तो ये तो देश अमेरिका से दूर हो ही नहीं सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का तो हमने देखा है जिस तरह से असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक हुआ है और पाकिस्तान को उसका फायदा भी मिला है। देखिए, पिछले साल जब सिंदूर खत्म हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके 1 महीने के अंदर भारत की 7 डेलीगेशंस 59 मेंबर्स की 33 देशों में जाके दुनिया को बता रही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान ने ये किया वो किया। और उसी 1 महीने में पाकिस्तान को दुनिया की 3 सबसे बड़ी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 43.4 अरब डॉलर का ऋण दिया। और हम सारे जानते हैं इस बड़े ऋण का एक हिस्सा, अरे सर, ये पाकिस्तान तो बिरयानी को खाते हैं, सेलिंग मोड ऑन करते हैं अपने देश का और पहुंच जाते हैं वॉशिंगटन DC, वहाँ बिरयानी खाते हुए पासपोर्ट की डीलिंग कराते हैं। उसके बाद अब आप समझिए इस बात को, इस इंटेंसिटी में समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खुद दर दर की ठोकरें खा रहा हो, IMF के लोन की बदौलत चल रहा हो, खजाने में जो पैसा है वो आतंकियों के लिए पहले से ही बाइफिकेटेड है, पहले ही से ही रखे हुए हैं। अब ये
पीस प्लान के लिए बात रखते हैं। इनकी जबान से ही निकलता है तो फिर दिक्कत होती है, सुनने में भी हंसी आती है। सोडी सर। ऋतु जी देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि सुनने में हंसी आती है, दुनिया हंस रही है, लेकिन उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। उन्होंने पलड़ा अमेरिका का पकड़ लिया, उन्हें पता है अमेरिका से पैसे मिलने हैं, वो लोग खुश हैं उसमें। जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये ऋण मिला पिछले साल इतना बड़ा, उसमें अधिकतर वोटिंग राइट्स उन G20 देशों की थी जो अक्टूबर 2023 में भारत में आए। हमने उनकी मेहमान नवाजी पे 4,000 करोड़ खर्च किए। यही G20 मेंबर्स ने हमारे खान मार्केट में शॉपिंग की, दिल्ली हाट में दही भल्ले पकौड़ियां खाई, और जब वोटिंग की बारी उन्होंने पाकिस्तान को वोट कर दिया और पाकिस्तान को इतना बड़ा ऋण भी मिल गया। तो ये जो आज की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, वो हार्ड रियलिटी की है। जिसको जिससे मतलब है वो उसके पास जा रहा है, जिसको जिससे मतलब नहीं उसके पास नहीं जा रहा है। ये जो 8 इस्लामिक देश है, इन्हें पता है कि अमेरिका से उन्हें बहुत कुछ मिलना है, वो अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं। और इनका एक इस्लामिक देशों का एक छुपा फायदा भी है, ये इनको जैसी गाजा पट्टी में प्रवेश मिलेगा, आप मेरी बात को बांध दीजिए, थोड़े समय में ये इस्लामिक देश हमस को और ताकतवर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को गाजा पट्टी के ठेके मिल जाएंगे, लेकिन ये इस्लामिक देश अंदर ही अंदर हमस को और ताकतवर करेंगे। ये इस्लामिक देशों की बड़ी सोची रणनीति है। ठीक है सोडी सर, इसके अलावा अलीशा सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, कितनी ही ये चापलूसी कर ले ट्रंप की, कितनी ही दफ़ा जाकर के उनकी हाँ में हाँ मिला ले, नोबेल प्राइज़ के लिए उन्हें नॉमिनेट करने के लिए भी हामी भी दे दे चलिए एक बार को, लेकिन फिर पाकिस्तान उन लिस्टों में क्यों आ जाता है जिसमें एंटी कहा जाए उनकी पॉलिसीज़ को डिपिक्ट किया जाता है, उसमें भारत तो नहीं होता, जबकि भारत तो इतनी पुरजोर तरीके से चाहे टैरिफ का मुद्दा हो अमेरिका की हिमाकत करता आया है, अमेरिका को लेकर के सीधे सीधे बातें रखी है। आप लगाइए कितने टैरिफ लगाने हैं आपको। ऋतु जी बिल्कुल, देखिए जो नाजुक सा सीजफायर जो हुआ था, तो बोर्ड ऑफ पीस जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का है, वो ये फेज 2 था उस नाजुक सीजफायर का। फेज 2 था जो हमास और इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये हुआ था ये, और ये अल जजीरा की भी रिपोर्ट में ये शामिल हुआ था, ये इसको रिपोर्ट किया था। अब देखिए ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, 3 ने तो ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अन्य देशों को, अन्य वर्ल्ड लीडर्स को ये इस बॉडी को ज्वाइन करने की दरखास्त की थी उन्होंने। हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन 3 अन्य मुल्कों से कंफर्मेशन आ चुका है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। मिस्र, पाकिस्तान और एक और मुल्क है। तो ये बात ऐसी है कि इनकी मजबूरी के इससे साफ साबित होता है, निंदा कर लेंगे ये। अब आप देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका या तुर्की है वो भी अगवा कर दे, किडनैप, द वर्ड यूज वाज किडनैप है बाय द वे, वो भी किडनैप कर ले नेतन्याहू को, जैसे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किया है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मस्का मार रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को वहां पे व्हाइट हाउस जा रहे हैं, वहां पे दावत पे बुला रहे हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे, और चटक सैल्यूट भी मार रहे हैं वहां पर, और बिल्कुल दिखा रहे हैं कि भाई वो बहुत बड़े अच्छे, वहां पर उन्हीं के ही डिफेंस मिनिस्टर साहब, तो यानी कि वो एक पेज पे नहीं है, लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ ये बयान देते हैं कि वो हाइब्रिड गवर्नमेंट चलती है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे सरकार भी और सेना भी, हालांकि कोई हाइब्रिड नहीं है, वहां पे सेना चलाती है बस, और उनके नेताओं को सुनना पड़ता है जो सेना बोलती है, वही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो शहबाज शरीफ को और यही मैं पूछने भी वाली हूँ राव साहब, 19% आपके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, दोस्ती है ना, हटवा लीजिए टैरिफ। फिर क्यों लगता है कि हमारे साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं रहे? अब आप चाइना वाला गाना गाएंगे? अरे चाइना वाला गाना मत गाइए, मैं कह रही हूँ अमेरिका पर बताइए। अरे अमेरिका पर बताइए, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मेरा सवाल जो है मुझे वो जानना है। आप मुझे बताइए कि 19% टैरिफ इस वक्त पाकिस्तान पर लगा हुआ है, वो टैरिफ क्यों नहीं हटवा रहे हैं? कहिए आपके शहबाज शरीफ को, आपके जो फील्ड मार्शल जो हैं, उनसे कहिए जाएं और बात करें, 19% टैरिफ हटवा लें। बैटल ऑफ गलवान, उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि आपका रिलेशन चाइना के साथ कैसे। हमारी मैंने चाइना की बात नहीं की, आपको ऑडियो नहीं मिल रही है क्या? ऑडियो नहीं मिल रही है क्या राव साहब? हमारे साथ तो उनका बहुत अच्छा रिलेशन है चाइना के साथ। लग रहा है पाकिस्तान में नेटवर्क कम जा रहे हैं हमारे, और
जो ट्रम्प वाली बात भी कह रहे हैं ना, चापलूसी नहीं है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली शाह साहब भी बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, मजहबी सतह पर जब ये जाके पहले मसल्ले पे कंप्लीट कर बैठेंगे इनको लीजिए। भी ये हाँ पता हाँ। है कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या हकीकत है उसकी, उम्मत मुस्लिमा का क्या रोल होता है, और अच्छा। बहैसियत मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या एक मुसलमान का हक बनता है, ये मोहम्मद अली शाह साहब बहुत अंदर से अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जो टैरिफ वाली बात कर रहे हैं, दोस्ती वाली बात कर रहे हैं, बिजनेस वाली बात कर रहे हैं, वो एक अपनी साइड पे है, लेकिन अच्छा। हम किसी की कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बहैसियत उम्मत मुस्लिमा के तौर अरे पर मैं इस गेम में चापलूसी उतर कह रहे ही हैं, नहीं रही, और मैं किसी कह ही 8 नहीं रही। मुल्कों आपको का क्यों कोई लग रहा है डर नहीं है हमें चापलूसी? किसी से। मैंने एक बार भी वर्ड यूज किया आपको चापलूसी, मैंने कहा दोस्ती है आपकी। हटवाइए 19% टैरिफ, कह दीजिए हटा देंगे ट्रम्प साहब। इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। अच्छा, हो जाएगा। आप बिल्कुल बंद दुरुस्त करिए, हैं। अली शाह सर 100% आपको श्योर जवाब हूँ। देंगे। बंद हाँ। करिए, एक मिनट इसको हटाइए सर। हम्म। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के, इस्लाम के, ये हैं पाकिस्तानी। ये है इनका असली चेहरा। ये एक्सपोज हो चुके हैं ये कई बार। अब ये आतंक को बढ़ावा देते हैं। आप ये मेरे को बताइए ऋतु जी, कौन सा मजहब कहेगा जाके अपने आप को बम से उड़ा दो, आपको हूरें मिलेंगी, आपको जन्नत नसीब होगी? कौन सा मजहब बोलेगा बिल्कुल, जाके मासूमों की कोई जान नहीं ले लो? कहता, कोई नहीं ये कहता, पाकिस्तानी जो कोई नहीं उग्रवाद कहता। को बढ़ावा देते मैं हैं, भी नहीं आतंकवाद कहता को बढ़ावा और कोई देते भी नहीं हैं, कहता। मौलाना मसूद अजहर को मौलाना बिल्कुल भी मसूद नहीं, अजहर जी बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलते हैं, उसामा बिन लादेन को उसामा बिल्कुल बिन भी नहीं। लादेन जी बोलते हैं। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, इनको वो बढ़ावा देते हैं, नहीं इनको नहीं टेरर नहीं नहीं, फंड बिल्कुल करते भी हैं। ऐसा नहीं, और बिल्कुल ये भी ऐसा देखिए, नहीं। इनको आप हाफिज कुरान सईद के खिलाफ शरीफ सबूत इन्होंने लेके पढ़ी आए। नहीं है। कुरान शरीफ मैं का मोहम्मद इनको अली शाह साहब को एक ऑफर तीनों देता हूँ, इकरा, अगर हाफिज सईद के खिलाफ इकरा, सबूत इकरा लेके का आए तो मतलब आपके जानते सामने हैं मैं आप? उनके खिलाफ इकरा का केस मतलब करता होता हूँ। है टू रीड, पढ़ना, शिक्षा। मैं वही कह रहा हूँ ना, इकरा तो अगर हाफिज सईद के खिलाफ जो इनके सबूत पास लेके आए पैसे केस आते करता हूँ हैं मैं उनके लिए। वो उग्रवाद में लगा देते हैं। ये अब होते कौन है बहाने बदनाम? बनाने के ऊपर बदनाम बनती है, और होते हैं नहीं मुसलमान, निशानी क्योंकि इन इल्जाम लोग, ये लगाने लोग के ऊपर सिर्फ बनती है, प्रोक्लेम वो ठेकेदार हैं इसी के मुसलमानों के। ऊपर सबूत अब लगे। आप देखिए, जनरल जियाउल हक ने क्या करा था पाकिस्तान के अंदर? एक कम्युनल टेंशन फैलाई थी पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए, 16 अप्रैल को इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक बहुत ही शर्मनाक, विपत्तिजनक और सड़क छाप वाला बयान देते हैं और बोलते हैं कि टू स्टेट थियरी की बात करते हैं और कहते हैं हिंदू और मुसलमान कितने अलग हैं, वो साथ में नहीं रह सकते। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हो जाता है धर्म मजहबी पूछ तौर के। पे अलग ये है, ये बात पाकिस्तानी ये आपने करवाते सही हैं। की। और आप देखिए, अगर यही मसला इसको है राष्ट्रीय सऊदी अरब का कि आपको किया वहाँ जाए, बैठ ठीक के है। ना अब मैं जो इन्फॉर्मेशन चाह रही थी वो मुझे मिल गया। एक मिनट, एक मिनट। राव साहब, अब ट्रम्प साहब जो है 21 जनवरी 2024 को एक नीति लाते हैं इमिग्रेंट वीजा पॉज को लेकर के। यही मैं चाह रही थी तब से इसी पर बात करना। उसमें क्यों पाकिस्तान है? फिर उसमें भारत तो नहीं है कहीं से भी, पाकिस्तान क्यों है? क्यों रोक रहे हैं आपके लोगों को अमेरिका आने में? इतनी चीजें, इतने प्रतिबंध क्यों लगा दिए राव साहब? बिल्कुल भी नहीं रोका। अरे पिछले तो दिनों पे ये मेरे खुद नीति का गलत दोस्त है, लिस्ट भी इमिग्रेशन गलत करवा बता के रही अमेरिका हूँ। सेटल हो मैं गया। लिस्ट गलत बता रही हूँ क्या? मैं लिस्ट गलत कोट कर रही हूँ, आप मुझे गलत बताइए। आप कहेंगे तो मैं आपको अपने उस दोस्त का पूरा बायोडेटा शेयर कर देता हूँ, अरे व्हाट्सएप सर, कर मुझे दूंगा आपको, आपसे आप अपना बायोडेटा नंबर की दीजिएगा, बिल्कुल तब भी मुझे महीना जरूरत मैंने ही नहीं अपने है। इमिग्रेशन के माध्यम मुझे से सेटल पाकिस्तान किया। से किसी भी सबूत की देखिए, आवश्यकता मैंने नहीं है, बात क्योंकि करनी मेरे है, पास मैंने इनफ बात इंफॉर्मेशन करनी है, है, इनफ करनी है। रिसर्च है। इमिग्रेंट वीजा पॉज में अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉप 19 कंट्रीज में रखा है। जाके चेक करिए, आपको अगर जानकारी नहीं है तो। रखा है, लेकिन इमिग्रेशन चल रही है। ये चल रही है, फिर ये इमिग्रेशन कैसे चल चल रही रही है, है? इमिग्रेशन चल रही है। हमारा खुद का अरे दोस्त, अली ये शाह मेरा साहब, खुद दिस का इज वेरी इंटरेस्टिंग। मोहल्ले कह का रहे भी है, इमिग्रेशन दोस्त भी रोक है, भी दी है, लेकिन फिर भी चल रही है। चल रही है, क्योंकि आपके पास खबर ऐसी आ रही है, हमारे पास ऐसी खबर नहीं आ रही है। अलग अलग है क्या? गूगल भी, इंटरनेट भी, सब अलग अलग चल रहा है। मैं पाकिस्तान में अक्सर कोई एक बात यही प्रो देखता हूँ, मैक्स लेवल राफेल का के चल रहा है ऑर्डर क्या? के गिरे, ट्रम्प साहब ने बोला, आपने आज तक नहीं माना। क्या क्या नहीं माना? कैन यू रिपीट इट? ट्रम्प साहब ने बोला कि इंडिया के 8 राफेल तैयारे गिरे हैं, आपने आज तक नहीं माना। क्योंकि नहीं गिरे हैं, हमने तो सबूत दिए हैं। पाकिस्तान के पास क्या सबूत है? पाकिस्तान सबूत दे रहे। अब मैं सबूतों पर आ जाऊंगी तो राव साहब आप डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे, आप छोड़कर भाग जाएंगे। प्लीज कुर्सी की पेटी बांधिए, कुर्सी की पेटी बांधिए और रुकिए। अभी आपको इनफ सबूत देंगे अली शाह सर और सोडी सर। रुकिए, सारे के सारे अरे रुक जाइए महाराज, अभी बोल नहीं पाए और अभी बकवास कर रहे हैं। सुनिए सोडी साहब, ये जो लिस्ट आई थी इमिग्रेशन वीजा पॉज को लेकर के, पाकिस्तान वाज ऑन टॉप 19 लिस्ट और ये बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन अभी भी जारी है। पता नहीं कौन सा इंटरनेट इनके यहाँ पर चल रहा है। ऋतु जी, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने 3 दिन पहले लिस्ट जारी की जिसमें 75 देशों के नाम हैं 21 तारीख को। यस,
हाँ, जिनके इमिग्रेंट्स पे पाबंदी लगा दी गई, 75 देशों के नाम है, उसमें पाकिस्तान का भी नाम है। तो पहली बात तो आपने जो कहा बिल्कुल सही और सटीक है, ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ये लिस्ट है, ये किसी अपने टीवी चैनल की बनाई हुई लिस्ट नहीं है, ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट है। और अगर ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर कह रहे हैं कि ये अभी भी पाकिस्तान में इमिग्रेशन चल रहा है अमेरिका के लिए, तो वाकई में ये चिंता की बात है। तो मतलब क्या अमेरिका दुनिया का बेवकूफ बना रहा है कि एक हाथ पे उसका स्टेट डिपार्टमेंट लिस्ट इशू कर रहा है और दूसरे हाथ में इन सर, भाई आप साहब के समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये दोस्त हैं सर, हो सकता है कुछ ऐसा पॉलिसी हो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। राव साहब मैं गिविंग अ वेरी गुड एग्जांपल। ये लूप होल है एक तरह से ना, अमेरिका इनको रियायत दे रहा है, लिस्ट में शामिल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इमिग्रेशन हो रही है। ऋतु जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अगर ये बात सच है जो ये इतने बड़े टीवी चैनल पे कह रहे हैं, तो ये तो वाकई में चिंताजनक बात है। यानी अमेरिका दुनिया का बेवकूफ खींच रहा है कि एक हाथ पे कहता है कि पाकिस्तान का नाम 75 देशों के प्रतिबंध वाले लिस्ट में है और दूसरा पाकिस्तानी नागरिकों को वहां पे आराम से इमिग्रेट करने दे रहा है। तो ये तो सबसे पहले ये तो अमेरिका का दोगलापन है। और अगर ये चीज हो रही है तो इसे एक और चीज साबित होती है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है। मैं दशकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और डेनियल मार्की ने ये किताब लिखी है। लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ बताया कि अमेरिका हालांकि दिल से पाकिस्तान से नफरत करता, लेकिन पाकिस्तान से कभी दूर नहीं हो सकता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा अपने अध्ययन से, पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। 3 महाशक्तियां, अमेरिका, रूस और चीन, और जो एक मुल्क है दुनिया में जिनके तीनों महाशक्तियों के रिश्ते अच्छे हैं, वो है पाकिस्तान। ऐसा क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक ही चीज है कि पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर में 3 कदम आगे होता है। और ये जो नैरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान 3 कदम आगे होता है, इसके बारे में हमारे फौज के रिटायर्ड जनरलों ने बड़े बड़े लेख भी लिखे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इनके पास है ही नहीं, नैरेटिव के अलावा होनी चाहिए ना चीजें। अब यहाँ पर ना तो रिसोर्सेज है, ना इनके पास पैसा है, कर्ज लेके तो जी रहे हैं। अब राव साहब, मैंने लिस्ट पूरी गिनवाई, सोडी सर ने उसे प्रमाणित भी कर दिया। 75 कंट्रीज है उस पूरी लिस्ट में, उसमें एक पाकिस्तान 19th नंबर पर। अब आप इसे झुटला दीजिए पहले तो, और नहीं झुटला पा रहे तो उस पर जवाब आप दे दीजिएगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट में क्या कर रहा है। जब आपका वीजा पॉज कर दिया, आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे 19%, हर चीज के प्रतिबंध आप पर, भारत पर तो नहीं है वीजा पॉज। देखिए, बात सुने मेरी, आप हर चीज को जिस तरह ड्रैग कर रहे हैं ना, अभी सोडी साहब ने बोला कि जी हम झूठा नैरेटिव बनाने के माहिर हैं। क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात की जाती है। चाहे फैक्ट्स ही दे दीजिए ना, फैक्ट्स ही तो नहीं दे पा रहा है। दैट्स व्हाट वी आर नॉट गेटिंग पाकिस्तान। मैडम सुन तो लें, प्लीज प्लीज। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं या जिस चीज के हवाले से वो बात की जा रही है कि इलीगल एंट्रीज की वजह से, ज्यादा एंट्रीज की वजह से इन चीजों के ऊपर उन्होंने रोकथाम शुरू की थी, लीगल के ऊपर कार्रवाई नहीं थी। लीगली अगर आप आज भी पाकिस्तान से अमेरिका जाना चाहते हैं तो लोग जाते हैं, इलीगल के ऊपर ही इश्यूज हैं। अच्छा, वही चीज उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर के साथ भी किया था ट्रंप ने। शायद आपको याद हो, इनके पिछले ट्यूबर में यही चीज हुई थी, जब फेंसिंग की थी इन्होंने मैक्सिको के साथ, तब बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हुआ था कि जनाब यहाँ पे ये बॉर्डर फेंसिंग क्यों की जा रही है। वो इलीगल जो से आने वाले लोग थे, उन लोगों की वजह से वो सारी चीज की गई थी, ना कि लीगल जाने वालों की। और इंडिया से भी टंकी लगती है, और इंडिया के लोग भी टंकी के जरिए निकलते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं जाते हैं। दूसरी बात रह गई कि गरीब गुरबा, सारे गरीब गुरबा नहीं मौजूद। हर मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर आप वो इंडिया को भी उठाएंगे तो वहां पे भी आपको डेवलपमेंट की जरूरत नजर आएगी, और उसके ऊपर काम भी किया जा रहा होगा। ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी है, और जो चीजें पाकिस्तान के अंदर अंडर डेवलप है उसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। अब उसके लिए ये कहा जाए कि जी लोन के ऊपर जिंदगी चल रही, तो लोन के ऊपर जिंदगी नहीं चल रही। मैंने उस दिन भी बोला था कि अंडर डेवलपमेंट चीजें बहुत ही मनोहर कहानियां बता रहे हैं। ये तो जो बोल रहे हैं वो तो हम जैसा देख रहे हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, मैं बोलूं ऋतु जी? जी मैं बोलूं इनको? देखिए ऋतु जी, आप बड़ा अच्छा एंकरिंग करके आप बहुत अच्छा मॉडरेट करती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्टे करती हैं। करण सोडी साहब बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल तरीके से आंकड़े रखकर फैक्ट्स फिगर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं भाई, तो वो आते हैं एक अच्छे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए। लेकिन देखिए, जब कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलता है तो मैं कोशिश बहुत करता हूं कि मैं सीरियस रहूं कि
ये राव साहब ने बोला कि वो फैक्ट्स के आधार पे, मेरी हंसी छूट गई। अरे मेरी तो हंसी छूट गई। कोई कभी देखा है कभी किसी भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट को फैक्ट्स के आधार पे डिबेट करते हुए? मैं नहीं कह रहा ये आप, मैं दर्शकों से पूछता हूँ, मैं ये बात कहीं पे कभी भी देखा है? कभी भी एवर? मैं तो कह रहा हूँ ये एंटरटेनमेंट वैल्यू देते हैं, बहुत हंसाते हैं बहुत। और मैं आता हूँ हंसने के लिए, हंसी आती है लोगों पे। सब बेवकूफ बना ही रहा है, ये लोग भी अपने जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान वाले जब भी ये कहते हैं ना कि मैं फैक्ट्स के आधार पर डिबेट करूंगा, ये इससे आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बिगर जोक देन दिस। तो राव साहब फंड चलें कैसे, अगर आपको ऐसा अरे लगता है कि राव हम साहब जोक फंड में कैसे करिएगा? पहले देश के लिए पैसा इकट्ठा करिए। हंसी आ रही है मुझे बोलते हुए भी कि आप फंड करिएगा, आप उस पीस प्लान में हिस्सेदार बनिएगा। खुद आपके देश में ना अमन है, ना चैन है, ना पैसा है, ना खाना है, ना पानी है, दीजिएगा क्या साहब? सिर्फ हिस्सा बन जाएंगे, हो जाएगा। दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ आपके देश में 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी आवाम देख रही है टकटकी लगाए हुए शहबाज शरीफ को, आपके फील्ड मार्शल को। उन्हें कहिए पहले उनके लिए कुछ पैसे एलोकेट करवाएं। जो महंगाई दर आपके यहाँ पर बढ़ रही है, 1 बोरी चावल के लिए एक ट्रक आता है और उसमें ऐसा लगता है मार काट हो जाएगी वहां पर चावल के बोरी के लिए। पता नहीं आपके पास ये विजुअल्स कहाँ से आते हैं, मैं नहीं आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, यही तो दिक्कत है। आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास पहुंच नहीं पा रही है। विजुअल्स होने चाहिए थे आपके पास। मेरा ख्याल है मैं किसी गांव देहात से बैठ के बात कर रहा हूँ और मैं वहां से बैठ के ये चीज आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े अच्छा। शहरों का तो हाल ही अलग है। आप जरा एक दफा ना पाकिस्तान आके विजिट कीजिए प्रैक्टिकली ग्राउंड मुझे में। कोई इंटरेस्ट विक्रांत नहीं है, गुप्ता से मुझे कोई पूछिएगा इंटरेस्ट कि नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान की में, कंडीशन जिसके क्या है। पास इतने विक्रांत लेवल की गुप्ता साहब को हिपोक्रेसी हो, 2 मुझे घंटे कोई के इंटरेस्ट नहीं है अंदर पाकिस्तान में। खाना खिला दिया हाँ। था हमने। मुझे आप नहीं कह रहे हैं नहीं कि आवाम थैंक को यू 2 सो वक्त की मच, रोटी थैंक यू नहीं सो मच मिली, फॉर योर लेकिन गैस तो इन्विटेशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन पाकिस्तान। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ, मुझे कोई इन्विटेशन आपका नहीं चाहिए। आप अपने मुल्क की हालत आप खुद बेहतर समझते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। आप चले, आप ना आए, लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब से पूछे कि 2 घंटे में 4 दफा खाना खिला दिया था उनको। उन्हीं का टीवी के ऊपर, इंडियन टीवी के स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर बैठ के उनका वो बयान था। पाकिस्तानी चैनल के ऊपर भी बयान नहीं उन्होंने दिया। मैं दूसरे आप कह रहे हैं कि चैनल्स पे, आवाम को मैं 2 दूसरे वक्त टाइम चैनल्स की रोटी बातें मिलती क्यों थी। करूं? मैं इंडिया डेली पर जो दिखा रही हूं मैं उसकी बात करूंगी। आप इंडिया डेली पर कनेक्ट हुए, यहाँ की बात कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि यूरोपियन कंट्रीज भी दूरी बना रहे हैं, रशिया भी दूरी बना रहा है, भारत ने तो अभी इसको लेकर कोई कॉल ही नहीं रखा है। भारत ऐसे किसी पीस प्लान में नहीं जाएगा जहां पर खुद चीजों की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो। अब मुझे बताइए पीस प्लान में शामिल होंगे किस आधार पर, कैसे दुरुस्त करेंगे? आपने मुझसे सवाल पूछा है। जी जी जी। जैसे अफगानिस्तान के मसले को हैंडल किया था, वहां पे पीस लेकर आए थे। अफगानिस्तान का मुद्दा आपसे हैंडल ही तो नहीं हो रहा है। सोडी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सोडी साहब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का मुद्दा इन्होंने हल किया है। अगर इन्होंने अफगानिस्तान का मुद्दा हल किया होता तो इतनी सैनिक झड़पें पिछले साल में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में थोड़ी ना होती। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में इतने बातचीत के राउंड्स कोलैप्स थोड़ी ना होते। इस तरह से तालिबान सरकार अफगानिस्तान की, आप बोल लीजिए प्लीज, आप बोल लीजिए। नहीं है, नहीं उनके पास जवाब नहीं है। सोडी साहब आप ही बता दीजिए। नहीं जी, मैं किसी के साथ कोई भी टीवी चैनल में ना मैं पर्सनल होता हूँ, ना मैं कभी हाथ खड़ा करता हूँ, ना मैं किसकी बात को काटता हूँ। इन्होंने अगर बोलना है, पाकिस्तान से मेहमान ने बोलना है, आप बोल लीजिए, मैं नहीं भी बोलूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज इंटरप्ट मत करिए, दिस इज बैड मैनर्स। सर क्यों सिखा रहे हैं? नहीं सीख पाएंगे, आप बताइए। नहीं ऋतु जी, बड़ा दुख लगता है कि भारत के मैं कई चैनल पे जाता हूँ, अधिकतर चैनलों में ये लड़ाई झगड़े, हम लोग यहाँ क्या दर्शकों को चीजें बताने आते हैं या एक दूसरे पर्सन होने आते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता। लेकिन जब मैं विदेशी चैनलों पे जाता हूँ, वहां पे कोई ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होते। सारे पैनलिस्ट अपने अपने टाइम पे बोलते हैं, एंकर को एड्रेस करते हैं, इतना डिसिप्लिन होता है। हमारे पता नहीं भारत के अधिकतर चैनलों में ये लड़ाई क्यों होती है, एक दूसरे पर्सनल होंगे, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, आपको इंटरप्ट किया राउत साहब ने, मैं माफी मांगती हूँ। आप प्लीज अपना नहीं, मैं मेरे को माफी आपकी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर राव साहब ने बोलना है, राव साहब आप प्लीज आधा घंटा बोल लीजिए। मैं तो बिल्कुल चुप रहूंगा। मैं 100 चैनल पे आता हूँ, मैंने किसी चैनल पे आज तक ना हाथ खड़ा किया, ना मैंने
किसकी बात को मैंने काटा है। जब एंकर ने पूछा तभी मैंने जवाब दिया है। आपने अगर राव साहब बोलना है, प्लीज आप बोल लीजिए। ये मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, सोडी साहब प्लीज कंप्लीट कीजिएगा आप अपनी बात को। अफगानिस्तान के मुद्दे पे कह रहे हैं इन्होंने हल कर लिया है। देखिए रितु जी, अफगानिस्तान का तो मुद्दा इन्होंने और खराब कर दिया है और अफगानिस्तान ये अच्छी तरह जानता है, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान अगर सबसे कमजोर कड़ी पे वो इस वक्त खड़ा हो, तभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान सरकार को लग रहा है कि जो वो 1893 से डूरन लाइन को नहीं मानते आए हैं, उनका सपना बहुत जल्दी साकार होगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पे अपना कब्जा कर पाएंगे। तभी इतनी बातें हो गई हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, हर बात कोलैप्स हो गई है। तो पहली बात तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि आज अफगानिस्तान ज्यादा भारत के साथ नजदीक है, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही नजदीक नहीं है। और अगर ये पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानिस्तान वाला टेम्पलेट वो गाजा पट्टी में भी करेंगे, फिर तो गाजा पट्टी के हालात तो बद से बदतर होंगे। लेकिन अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप का वो कड़ा रुख रहेगा तो वहां पे शांति आ सकती है। तो ये तो अब वक्त बताएगा क्या पाकिस्तान गाजा पट्टी में वाकई और शांति सर लाने मैंने ये कई दफा पूछा भी कि पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर भी इमिग्रेशन वीजा पॉज के साथ और इकोनॉमिक तौर पर भी टैरिफ लगा करके अमेरिका हर दफा परेशान करता आया है और पाकिस्तान की स्थिति को दिखाता है कि पाकिस्तान को सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी के तहत अपनाया है अमेरिका ने, कभी भी उसका समर्थन नहीं किया है। ये गुमान में बैठे हैं कि इनका दोस्त है अमेरिका, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका इज ओनली यूजिंग पाकिस्तान फॉर बीइंग अ बैटलफील्ड, फॉर बीइंग अ ग्राउंड जहां पर ये महाशक्ति आए और टकराएं। बहुत शुक्रिया आप सभी ने कीमती वक्त दिया। राव साहब जाइएगा, थोड़ा दुरुस्त कीजिए अपने देश की हालत, उसके बाद पीस प्लान में हिस्सेदार बनिएगा। शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।